आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हज़रत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हज़रत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है बेहिसाब देता है तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हज़रत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टाप टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आज़ानें भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए, मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी, वाए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं, दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे?
तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो? रिस्क कोई और भी देता है? किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी।